आपको यह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई थी, उस जमीन का क्या हुआ। इस मुद्दे पर न जाने कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने लोग मारे गए दोनों पक्षों के, और इस कानूनी लड़ाई पर करोड़ों रुपए मुस्लिम पक्ष ने खर्च भी किए। उन्हीं लोगों ने बाद में मस्जिद के लिए मिली इस जमीन से मुंह क्यों मोड़ लिया। यह विश्लेषण आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उस समय 4 से 5 लाख कार सेवकों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए इंसाफ मांगते हुए बाबरी मस्जिद के मुख्य ढांचे को ध्वस्त करने की एक कोशिश की थी। ये एक ऐसी दुखद घटना थी जिसके बाद देश में बड़े स्तर पर दंगे हुए और इन दंगों में 2000 लोग मारे गए। 2000 से भी ज्यादा लोग इन दंगों में मारे गए और इन दंगों को और इन 2000 लोगों को आज सब भूल चुके हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद को बहुत सारे नेताओं ने भुलाया नहीं और इसे अपनी राजनीति के लिए हमेशा जिंदा रखा। सोचिए, जब इन 4 वर्षों में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, तब सरकार से जमीन मिलने के बाद भी इन 4 वर्षों में मस्जिद की नींव तक इस जमीन पर नहीं रखी गई। इसका कारण यह है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों ने चंदा नहीं दिया और मुस्लिम पक्ष के पास पैसा नहीं है। ये 2 तस्वीरें देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था 2019 में राम मंदिर के लिए और बाबरी मस्जिद के लिए, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। पूरे देश से हिंदू समाज के लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ उसी फैसले के तहत जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई थी, वो आज भी खाली पड़ी है और कहा जा रहा है कि चंदा नहीं आ रहा, लोगों का पैसा नहीं है मुस्लिम पक्ष के पास। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब इस मस्जिद को बनाने के लिए इसके ट्रस्ट को अरब देशों से, अरब के मुस्लिम देशों से चंदा मांगना पड़ रहा है। हमारे देश की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। आज भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता उनके नाम पर पार्टियां बनाते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर दलितों के वोट मांगे जाते हैं, उनके नाम पर सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाती है। हर नेता अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बताना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जब हमारे देश में इतना सब कुछ होता है, तब हम आपको उनके विचारों के बारे में बताना चाहते हैं। वो विचार जिन्हें किसी भी नेता ने पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं तो फिर आपको उनकी संपूर्ण विचारधारा को मानना चाहिए, उनके सारे विचारों को मानना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव विचारों को। तो हमने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा बहुत बड़ी थी, बहुत अलग अलग विषयों पर उनकी विचारधारा थी, उनके विचार थे, लेकिन हमारे देश के लोगों के सामने उनके बहुत ही सिलेक्टिव विचार सामने रखे गए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी राय के बारे में इस देश के लोगों तक पहुंची नहीं। अब नई पीढ़ी आ चुकी है, मुसलमानों की भी नई पीढ़ी आ चुकी है, हिंदुओं की भी नई पीढ़ी आ चुकी है, और जरूरी नहीं है इस देश के मुसलमानों के लिए कि जो माहौल 1940 और 45 में था वो उसी माहौल को आज भी बनाकर रखें। आज के मुसलमान को, आज की पीढ़ी को, आज डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों को देखते हुए इन्हें गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया है, अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष मिलकर भी रह सकते हैं। आज 2 अलग अलग देशों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही देश में दोनों रह सकते हैं। ये चुनौती है दोनों समाज के लिए। अब आपको पंजाब में शुरू हुए उस ट्रेंड के बारे में बताते हैं जहां फोटो फ्रेम की जगह अब प्रतिमाओं और पुतलों ने ले ली है। ये पुतले परिवार के उन सदस्यों के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पंजाब के अलग अलग शहरों में ये पुतले घरों में या खेतों में लगाए जाते हैं ताकि मृत्यु के बाद भी अपने करीबियों की यादों से ये परिवार जुड़ा रह सके और ये महसूस किया जा सके कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो आज भी अपने परिवारों के बीच रह रहे हैं। इसलिए ये प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, उनके बुत बनाए जा रहे हैं।
जीवन की कड़वी सच्चाई बताते हुए लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद आपके अपने ही आपको छूने के बाद हाथ धोएंगे, लेकिन सच थोड़ा अलग है। शव को छूने के बाद हाथ धोने के पीछे मेडिकल कारण भी हैं, दूसरे कारण भी हैं, मान्यताएं भी हैं, ताकि शव के बैक्टीरिया से संक्रमण ना फैले। दूसरी भी कुछ मान्यताएं होती हैं। अब आपको यह बताते हैं कि दुनिया के जिन देशों में जन्म दर कम हो रही है वो कैसे मुश्किल में पड़ जाएंगे और उन्हें क्या करना चाहिए। इन देशों में हमारा देश भारत भी आता है। और आपको याद होगा, अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए कम से कम 3 बच्चे अभी पैदा करने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत का समाज एक दिन खत्म हो जाएगा। मोहन भागवत ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है। अगर हमने अपनी जनसंख्या को आगे नहीं बढ़ाया तो एक दिन हमारा समाज खत्म हो जाएगा। सोचिए, हमारे देश में एक जमाना था जब कहते थे कि 2 बच्चे ही अच्छे, परिवार नियोजन को सरकार बढ़ावा देती थी। हमारे देश में नसबंदी भी हुई है। अब उसी देश में कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस समस्या का असली समाधान क्या हो सकता है।